जज साहब का तबादला हुआ तो उनके फेवर में वहां की पूरे बार के अधिकतर अधिवक्ता आ गए। अब आप ये देखिए कि एक माचो मैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट सत्यप्रकाश जी। बात करेंगे जिस तरीके से संभल का मामला, संभल हिंसा हुई 2024 में, तमाम लोग मारे गए और उसमें तमाम तरीके से आरोप लगे कि मस्जिद के सर्वे के दौरान जो गोली चली उसमें प्रशासन की तरफ से चलाया गया और उसके लिए जो है एक FIR भी दर्ज करने का आदेश दिया है वहाँ की एक कोर्ट ने, CJM ने, और उनका तबादला कर दिया गया। FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही तय समय सीमा जो थी FIR की, उसके पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। इसको लेकर के अब जो है हड़कंप मच गया है और वहाँ के जो वकील हैं संभल में, वो इसको लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि जज का तबादला होना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था दिल्ली दंगे के केस में कपिल मिश्रा के खिलाफ जिसने FIR दर्ज करने की बात कही थी और उसके बाद तबादला हो गया था। देखिए, ये अपने आप में एक यूनिक मामला है। बीइंग ए रिसर्चर ऑफ लॉ, बीइंग ए प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, अगर आप ये देखते हैं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो उसके अंदर FIR होना जो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। और जब मैंडेटरी कोई भी चीज है, ललिता कुमारी की जजमेंट है जो कहती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन मेड आउट देन पुलिस शैल रजिस्टर दी FIR अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। इस केस में पुलिस ने एक 156(3) फाइल होती है। उस 156(3) फाइल होने पे पता लगता है कि जो गोली है वो पुलिस पक्ष की है। एक जज साहब आदेश पारित करते हैं। उस आदेश पारित करने के बाद देखिए, ये लड़ाई आज जो है ये पुलिस वर्सेस जुडिशरी की लड़ाई हो गई और जुडिशरी के साथ वहां के लोग खड़े हुए हैं, एडवोकेट्स खड़े हुए हैं। न केवल वो एडवोकेट्स वादी के साथ खड़े हुए हैं बल्कि जुडिशरी के साथ भी खड़े हुए हैं। तभी आप ये देखिए, इस यूनिक एग्जाम्पलरी केस के अंदर जब जज साहब का तबादला हुआ तो उनके फेवर में वहां की पूरे बार के अधिकतर अधिवक्ता आ गए। अब आप ये देखिए कि एक माचो मैन है, रील मास्टर है, जो अपने आप को सुपर कॉप दिखाना चाहते हैं। उस सुपर कॉप के खिलाफ FIR होती है, CEO मना कर देते हैं। देखिए, FIR को रजिस्टर्ड होने से दुनिया की कोई ताकत SP ने मना कर नहीं रोक सकती। और SP हो, DSP हो, DGP हो, IG हो, कमिश्नर हो, कोई भी, अगर 154, 155 की बात है, 154 की बात है, 173 की बात है, तो जो CRPC, BNSS वो सभी अधिकारियों पर सबसे भारी पड़ेगी। जब फुल बेंच जो इस कोर्ट ने निर्धारित किया है कि ललिता कुमारी के अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आप बताना चाहते हैं, आप उससे बचा लीजिए। आप पहले FIR दर्ज करिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन में लिख दीजिए कि भाई उसका फलाने का कोई भी इसमें योगदान नहीं है, तो हम मानते। परंतु पुलिस ने मना किया रातों रात जो है। देखिए, ये जो तबादला जो जज साहब का हुआ है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो रूटीन का तबादला हो, परंतु आज ऐसे समय पर जब उन्होंने एक डिसीजन दिया और तुरंत ही उनका तबादला हो गया, तो ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में। अब आप देखिए, मैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहा हूँ, मैं संविधान के राज में रह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रह रहा हूँ, मैं लोकतंत्र के अंदर में रह रहा हूँ, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में रह रहा हूँ। लेकिन अगर ये पुलिस स्टेट बन जाएगा तो यकीन मानिए कि मेरे सारे मौलिक अधिकार, सभी के मौलिक अधिकार जो खत्म हो जाएंगे। और जो ये एग्जाम्पल है कि FIR दर्ज ना करना, पुलिस के अधिकार, देखिए पुलिस का कौन वरिष्ठ अधिकारी है? सबसे बड़ा अधिकारी इस भारत में अगर कोई है तो संविधान है। सबसे बड़ा अगर कोई यहाँ पर अधिकारी है तो पार्लियामेंट है। कोई CO, SSP, DG, DGP, DIG और कमिश्नर नहीं है। ये जो है कानून से परे नहीं हो सकते। इस मामले में देखिए कि जज को न केवल जज साहब का बदला उनको ट्रांसफर किया गया, बल्कि उन्हीं जजेस को लाया गया जो इस मामले में पहले डार्कली और इनडार्कली इन्वॉल्व है। जामा मस्जिद के सर्वे का। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ, चलो ठीक है कि हो सकता है कि रूटीन का ट्रांसफर हो, परंतु ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसी केस से कनेक्टेड लोगों को उसमें हटाया भी जा रहा है और लाया भी जा रहा है, प्रमोशन भी कर दिया गया जिनको लाया, और प्रमोशन भी कर दिया गया। अब यहाँ पर बहुत सारे जो सवाल है, बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए लॉ प्रैक्टिशनर, मेरे मन में एक सवाल है कि चाहे कत्ल किसी ने भी किया हो, ऐसा नहीं है कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। ये तो शुक्र है कि कहीं ना कहीं संविधान और कोर्ट बचे हुए, वरना ये कहते हैं कि उन्होंने उसने जो है आलम ने अपने गोली अपने आप ही मार ली। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमें पूरे भारत के अंदर एक पुलिस स्टेट की तरफ जाने का इशारा करते हैं और स्टेट का इन्हें प्रोटेक्शन है। सिविल सर्विस रूल्स के अंदर कोई भी जो अधिकारी है वो जो रील वगैरह नहीं बना सकता, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल गलत है। ASP के खिलाफ आदेश हुआ था, तो ASP की इतनी ताकत हो गई है कि जो है जज का ट्रांसफर करा दे रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है लोगों के मतलब मन में, क्योंकि और भी लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन ये मुद्दा चूंकि अभी FIR दर्ज करने का समय सीमा खत्म होने वाली थी 1-2 दिन पहले ही, उससे पहले ये सब हो जाए। देखिए, मैं
वही बात बताऊं कि एफआईआर दर्ज होनी थी। अब एफआईआर का जो प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोई नहीं रोक सकता। अब जो समय सीमा जो एफआईआर की कोई समय सीमा नहीं, जैसे ही आदेश पारित हुआ 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, परंतु उन्हें पता था कि हम सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे, सिस्टम को कैसे हम इसको हाईजैक करेंगे, कैसे हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें एक क्वेश्चन रेज करती है कि क्या भारत के अंदर न्याय तंत्र है, क्या भारत के अंदर आज जो लड़ाई है इस मामले में वो पुलिस वर्सेस न्यायालय की या कोर्ट की है, और जितने अधिवक्ता आज उस कोर्ट में हैं वो सभी जुडिशरी के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और यकीन मानिए लड़ाई अभी शुरू हुई है, और जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती इस मामले पे कोई भी ज़्यादा खुशियां ना बनाए, क्योंकि इस भारत के अंदर अगर कोई चीज़ जिंदा है तो भारत का संविधान जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है, और हर विक्टिम, हर पीड़ित अगर कहीं भी देखता है तो वो न्यायपालिका की तरफ आंख खोलता है। हाई कोर्ट की बात कही थी कि वो हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें हो चुकी थी पहले। इस तरीके से इस बेस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो क्या कहेंगे कि एफआईआर दर्ज ना करना, किसी सीजीएम का आदेश का पालन ना करना? देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे डायलेक्शंस ऑफ द ड्यूटी है और नोट लॉजिंग ऑफ एफआईआर 166 ऑफ द सीआरपीसी है, और कोर्ट के आदेश की जो अवमानना है, वो सारे सेक्शंस के अंदर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आज भी एफआईआर दर्ज हो सकती है जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। रही बात जुडिशियल इंक्वायरी की, जुडिशियल इंक्वायरी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन can be conducted by the police, not by the judicial officers, and the investigation is a separate process. You cannot mix the judicial process into the इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन पहले इस मामले में होनी चाहिए, और मैं सेटिस्फाइड होता कि अगर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होके और जो है इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा देते तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें सेटिस्फाइड हो सकता था। परंतु आज मेरे और हर उस एडवोकेट के मन में आज डाउट है कि क्या कारण है कि 156(3) का आदेश होने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे यहाँ से? क्योंकि उस ऐसे सीजीएम का मनोबल तो डाउन होगा कि उन्होंने एक एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की और उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई और तबादला हो गया। देखिए जो सीजीएम साहब है उनके साथ पूरी एडवोकेट फ्रेटर्निटी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, और मैं बता दूं कि जब तक यहाँ इस भारत के अंदर संविधान और बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, हर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम जो है एडवोकेट्स करेंगे, और आज भी हम उसी रास्ते पे। यकीन मानिए कि उन तक जो भी हेल्प होगी वो दी जाएगी, और अंत तक। एनकाउंटर के जो पुलिसकर्मी फर्जी एनकाउंटर हुआ था उसके मामले में भी इन्होंने आदेश दिया था पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का। तो ये इस तरीके का क्या लग रहा है, इस तरीके के जज को तो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना चाहिए? बल्कि नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप ये सिस्टम से टकराने की बात है। आज ये सिस्टम के जो दो ब्रांचेस हैं, जुडिशरी और पुलिस प्रशासन, वो आपस में टकरा रहे हैं। पुलिस कहती है कि आप करते रहो। आप ये मानिए कि अगर जुडिशियल प्रोटेक्शन बिल नहीं होता तो पहले जो है जजिस को भी पुलिस वाले धमका देते थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर देते थे। तो शुक्र है कि आज पूरे भारत में उनके लिए प्रोटेक्शन के और बहुत सारे जो मेजरमेंट और सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, वरना ये ऐसा ना होता कि पुलिस वाले एफआईआर ही करवा देते जज साहब के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पैदा करती है। यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तमाम कहते हैं उनका संरक्षण प्राप्त है कुछ लोगों को, अधिकारियों को। आपको भी लगता है इस तरीके की चीजें हो रही हैं वहाँ पे? नहीं, जैसे मैं रील देखता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि कोई गधा लेके हाथ में चल रहा है, कोई खीर और सेवइयों के नाम पे आदमियों को बांट रहा है, तो ये क्लियर कट जो है शासन प्रशासन का स्पॉन्सरशिप है कि आप यही काम करते रहो, हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर वहाँ पर इसकी जगह कोई शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम होता तो यकीन मानिए वो न केवल टर्मिनेट हो जाता, बल्कि उसका जो घर भी है वो भी जमींदोजाद कर दिया जाता पूरा का पूरा। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिस्टम और जो गवर्नमेंट है, यह गवर्नमेंट जो है न्यूसेंस फैला रही है। गवर्नमेंट ऐसे अधिकारियों को लाकर समाज के मन में एक भय पैदा करना चाहती है कि अगर आप सरकार के बारे में, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो इन जैसे अधिकारियों से हम आपको परेशान करेंगे। अंतिम सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। जिस दिन मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, यकीन मानिए इस मामले में न्याय 100% होगा, 100% होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।